स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल समोसा अकेडमी पर। और हम लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जिनको हम करने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले मैं आपके लिए कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, हमारी जो कोचिंग है ये हमारे गांव में बहुत में स्टार्ट कर रखी है हमने। और इसमें हमारा उद्देश्य है कि जिन बच्चों को बाहर जाने में सुविधा नहीं मिल रही वो उस सुविधा को यहाँ पे पा सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट में और गाँव में हमारी कोचिंग है। और ये हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है कि ताकि किसी बच्चे को या किसी भी गार्जियंस को कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो कुछ कॉन्टैक्ट कर इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे पहला कॉन्टैक्ट नंबर है 280784, सेकंड वाला है 8630473390, ठीक है। तो जिस भी गार्जियंस को या जिस भी बच्चे को हमसे पूछना है या कुछ कॉन्टैक्ट करना है या अदर में किसी भी क्लास के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल करनी है, कुछ भी पूछना है तो वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। और हम 9th to 11th का पूरा जो प्रॉपर बैच होता है पूरा पैकेज के साथ बच्चों को कराते हैं ताकि बच्चों को हर कंटेंट हम अलग अलग टीचरों के माध्यम से दे सकें, ताकि जो बच्चा हमसे रिक्वायर्ड करेगा वो किसी भी टीचर के पास ना जाए, क्योंकि हम उसको सारा कंटेंट दिलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को घुमा रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमारे पास हर टीचर और हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर उपलब्ध है। और वह टीचर उपलब्ध है जो अपने सब्जेक्ट में बहुत ही महारत हासिल किए होंगे, ठीक है। कोई बीएड करा हुआ है, एमएससी है, ठीक है। अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप पढ़कर जब तो बच्चों को पढ़ाकर कॉन्टैक्ट कर और उसको जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, हर चैनल होता है हमारे पास समोसा अकेडमी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यानी कि हम इस अकेडमी पर जो अपने शॉर्ट या कुछ अच्छी अच्छी वीडियो होती हैं उनको डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने कुछ कंटेंट बच्चों को पढ़ाया और वो कंटेंट बच्चों को पढ़ाने के बाद हम उसी कंटेंट को अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। इसके मतलब जो कंफ्यूज बच्चे को यहाँ पे है वो एक वीडियो के माध्यम से अपने कंफ्यूज को वहाँ पे क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो हमारा ये उद्देश्य है बनाने का। और दूसरा चैनल है हमारे पास सबस पाठशाला, ठीक है। इस सबस पाठशाला में आपको केमिस्ट्री के प्रॉपर केमिस्ट्री के नोट्स मिलते हैं, फिजिक्स के नोट्स मिलेंगे। तो जो सबस अकेडमी है, ठीक है, इसमें हमारे पास जितना भी मैथ का मटेरियल है बहुत अच्छा मैथ का मटेरियल है हमारे पास। गणित के जितने भी जीरो लेवल से टॉप लेवल तक के क्वेश्चन है वो सब इस पर उपलब्ध है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 11th क्लास का है, चैप्टर 3 है समतल गति, ठीक है। वो चैप्टर भी हमने पूरा समझा रखा है और अभी क्लास वो रिकॉर्डेड है लेकिन यूट्यूब पे नहीं डली हुई है, जैसे इसको डाल देंगे। तो मैं लिख रहा हूं आपके लिए कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। देखो वो क्या कह रहा है, एक परिणाम वाले 2 मीटर के 2 बल लगे हैं हमारे पास, एक परिणाम वाले 3 मीटर के 2 बल लगे हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास 2 बल होंगे, ए और बी मान पूछ सकते हैं, ए का नाम ए है और बी का मान बी है। यानी कि जो भी हमारे पास 2 बल है दोनों का मान जो मान है वो कितना है, इक्वल है, इक्वल कितने हैं 3 मीटर, ठीक है। वो क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर थीटा कोण लगाते हैं, किसी वस्तु पर थीटा कोण लगा रहे हैं। सपोज तो हमारे पास ए और बी 2 बल है, देखो हमारे पास मिली वस्तु है, हमने बाहर से इसको क्या लगाया, फोर्स लगाया। हमारे पास एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये, इसको मान सकते हैं ए और इसको, ठीक है। इसका मान कितना दिया रहा है हमको 3 न्यूटन, इसका मान कितना दिया रहा है हमको 3 न्यूटन। वो क्या कह रहा है, किसी वस्तु के थीटा कोण पर लगते हैं, ये वस्तु है इस वस्तु कहां पर लग रहे हैं, इस थीटा कोण पर लग रहे हैं, ये नाम हमारा थीटा कोण, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इस थीटा कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, इस थीटा कोण का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो चलो थीटा कोण का मान निकालते हैं।
तो मान दोनों सेम दिए हैं हमारे पास, यानी कि a इक्वल टू b, दोनों का मान कितना है हमारे पास 3 न्यूटन, कितना है दोनों का 3 न्यूटन, ठीक है। वो क्या कह रहा है, परिणामी बल भी कितना है 3 न्यूटन, यानी कि हमारे पास r का मान दिया हुआ है, जो परिमाण दिया हुआ है वो कितना है 3 न्यूटन है, ठीक है। ओके 3 न्यूटन में कर देते हैं r का मान, r इक्वल टू 3 न्यूटन। उसके आंसर हो क्या बच रहा है, वो थीटा बच रहा है, तो फिर थीटा का मान निकाल लेते हैं। इसका मान यहाँ पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, थीटा का मान निकाल देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा r का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा, ठीक है। देखो r का मान कितना दिया हमें, 3 दिया हुआ है, ये 3 कवर, a का मान भी हमारे पास 3 है तो 3 कवर, b का मान भी हमारे पास 3 है तो 3 कवर प्लस 2 इंटू a का मान 3 है, b का मान 3 है, थीटा हमसे पूछ रहा है तो cos, ठीक है। ओके देखो 3 कवर कितना होता है 9, इक्वल टू 3 कवर 9 प्लस 3 कवर 9 इज प्लस 3 टू 6 टू 80 cos थीटा। अब कर देते हैं, जो आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कितना है 80 प्लस 80 cos थीटा, ठीक है। एक होता है बढ़ गया प्लस माइनस का हो गया, क्योंकि अगर किसी चीज को, किसी भी डिजिट को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो उसके जो साइन होता है उसमें चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जो प्लस में होगा तो माइनस का, जो माइनस का होगा वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ये प्लस का था इसमें हो गया माइनस में हो गया, ये साइन क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया। इधर जो बच रहा है हमने बदल दिया अपने पास से 80 cos, ठीक है। कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा, इसका 2 80 cos थीटा। अब जो भी डिजिट किसी भी संख्या के पास होती है, एचएल पद के साथ होती है, तो वहां पे आपका आंसर इसका फॉर्म आएगी, राइट हैंड साइड करेंगे, मतलब क्या है cos, ठीक है, ठीक है। 9 टू 80, हमारे पास बचा माइनस के 1/2 इक्वल टू cos, ठीक है, ठीक है। मैं आपको इसको यहाँ पे बना देता हूँ, मैंने थोड़ा सा बनाया, ठीक है। देखो देखो माइनस के 1/2 इक्वल टू cos थीटा। देखो cos क्या होता है, वो माइनस को अपने तरफ मतलब खत्म कर देता है, कैंसिल कर देता है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे पता होगा, क्योंकि सभी विद्यार्थी इसके मैथ के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 माइनस किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है, इसका मान होता है cos 60 का मान, तो ये भी होता है cos 60 या cos 60, यहाँ पे क्या होता है cos थीटा, cos से cos का हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, तो थीटा का मान बचा है हमारे पास, तो क्या बचा है cos 60। तो हमसे क्या पूछ रहा है, थीटा का मान तो पूछ रहा है हमसे, वो देखो कैसे, ये डायग्राम बनाया था हमने पहले, इसका मान कितना है 3 न्यूटन, इसका मान कितना है 3 न्यूटन, ये मान था हमने, ये मान था ये थीटा पूछ रहा था हमसे, तो थीटा का मान कितना है हमारे पास 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। इसका मतलब जब हम 3 की न्यूटन के 2 बार लगाएं किसी वस्तु पर तो उनके लिए कोण कितना बनता है 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप सर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको बिल्कुल सेम है, तो अब दो कुछ क्वेश्चन जो कुछ
क्वेश्चन लेके आए हैं, बिल्कुल सेम कंटेंट के सेम क्वेश्चन लेके आए हैं, ताकि एक बच्चे को अगर किसी क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूज हो और वो पूछने में थोड़ा सा लेट हो गया या पूछ नहीं पा रहा है, तो कमेंट के माध्यम से या कमेंट पढ़ने में हमको समय लगेगा, तो दूसरे क्वेश्चन के देखकर वो अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, हमारे पास दो मान है, एक और बी का है 3 + 2 या 3 - 2 परिणाम की दो बल, बल्कि दिशा कोण पर कार्य करते हैं। हमारे पास दो बल हैं ए और बी, पहले बल का मान कितना है हमारे पास 3 + 2, दूसरे बल का जो मान है वो हमारे पास 3 - 2, वो एक ही वस्तु पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और जिसका जो परिणाम दिया हुआ है वो कितना है 3p² + q²। इसमें थोड़ा सा टाइप में गलती हो गई, इसको कर देता हूं सही। ये कितने हैं हमारे पास 3p² + q²। ठीक है, यानी कि जब वो दोनों बल एक वस्तु पर कार्य करेंगे, थीटा कोण पर कार्य करेंगे, तो थीटा कोण पर कार्य करने के बाद जो परिणाम निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में फिर हमसे थीटा मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है, तो हम क्वेश्चन में थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, तो थीटा का मान निकालने के हमारे पास फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है, a + b का मान p - q। देखो उस क्वेश्चन में दोनों बल एक ही परिमाण पर लग रहे थे, लेकिन दोनों बल का मान तो सेम था 3 न्यूटन। यहाँ क्या गया है, दोनों बल का मान अलग अलग दे दिया है, बाकी क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास r का मान है, ये रह गया r का मान 3p² + q² हमारे पास √। क्या पूछ रहा है, हमें थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, ये कहते हैं थीटा। ठीक है, तो मुझे थीटा निकालने हैं, क्या दिक्कत है ये, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन को देता हूँ और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे r² + ठीक है a² + b² + 2ab cos थीटा, ab cos थीटा। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। अभी तक हमने क्या किया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है, और लैंग्वेज को पकड़ने के बाद जो जो मिला हमने वो यहाँ पे रखा, जो जो हमसे पूछना है वो हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, और एक के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया है, सभी क्वेश्चन लिख दिया है। बस अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में तो जो फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है उसमें ए बी और जो परिणाम है r उसके मान पुट अप करते हैं, उसके बाद आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, ये देखो r का मान कितना है हमारे पास 3p² + q² √ में है पूरा मैटर, यानी कि p² + q² अनुरूप में थोड़ा सा नहीं ब्रैकेट है, उसके ऊपर उसका स्क्वायर को आता मानिए तो इसको लगा दो, इसको स्क्वायर लगा के या फिर अंडर लगा दो। a का मान कितना है p + q, यानी कि p + q का वन प्लस p माइनस उनका वन प्लस। तो क्वेश्चन को करते रहेंगे, तो जो लोग उसमें पूछ रहे हैं उसको मान धीरे धीरे वहां पे रखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना है 2, a का मान कितना है हमारे पास p + q, ये रख दिया p + q, ये रख दिया हमने p + q, b का मान है p - q, ये रख दिया cos थीटा हमारे पास फॉर्मूले में है, तो cos को फॉर्मूले बदल दिया, और थीटा मान पूछ रहा है थीटा कैसे लाएंगे दिया। ठीक है, तो उसके बाद हम दो क्वेश्चन लेके आएंगे, इसमें थीटा का मान भी दिया होगा, ये तो हमसे a पूछेगा या फिर b पूछेगा या फिर परिणाम पूछेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। देखो जो हमारे पास स्क्वायर होता है उससे रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 3 p² +
स्क्वायर आगे देखो हमें पता है ये कितना है a और b मान सकते हैं इसको b प्लस b को हमें पता है a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है ये a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो क्या करके मान को खोजने की कोशिश करते हैं ठीक है तो क्या होता है पता है a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये कितना है माइनस b तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ कितने b और q प्लस q स्क्वायर माइनस क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला इसका माइनस का माइनस 2ab यानी कि b अब आगे बात देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैं आपको लेके चलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है a प्लस b और a माइनस जितने बच्चे 11th क्लास में हैं 10th क्लास पास करते हैं आई होप ये फॉर्मूला सभी को याद है जो भी अब तक इन फॉर्मूले बताए हैं वो सभी को याद है ठीक है क्योंकि मैंने भी कहा था कि मैथ सॉरी फिजिक्स को करने के लिए हमको मैथ की भी जानकारी होनी चाहिए तो आप समझते हैं कि मैथ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है चीजें करने के लिए ठीक है अच्छा मुझे एक बात बताओ आप कहोगे कि यहाँ पे बोलिए a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है ये आपने भी लिखा है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला आपको यहाँ पढ़ रहा है ठीक है देखो यहाँ पे है ये यानी कि क्यों b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया क्या बचा है हमारे पास cos थीटा cos चलता रहा है cos थीटा चलता है हमारे साथ ऐसा देखो ये क्या है हमारे पास 2pq ये क्या है 2pq आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि प्लस का और एक माइनस का है ठीक है अब इसको अब एक और बताओ एक भी तो हमारे पास ये है एक भी हमारे पास ये है तो कितना हो जाएंगे 2 स्क्वायर प्लस एक क्यू स्क्वायर ये है और एक क्यू स्क्वायर ये है तो 2 स्क्वायर आपका ये ठीक है हो गया अब ये कैसे हो गया तो हमारे पास क्या बचा ये मैटर बचा पूरा ये हो गया तो स्क्वायर माइनस के स्क्वायर cos थीटा चल रहा है तो cos थीटा का ऐसे चल रहा है ठीक है देखो अब मैं क्या करूंगा p और q के जितने भी मान हैं उसको इधर लेके आऊंगा तो पहले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि जब हम चीजों को चेंज करते हैं इधर से इधर लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो चीजों का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा प्लस की माइनस वन माइनस की प्लस तो क्या होता है b स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हमारे पास है ये हमारे पास चल रहा है इसको ले जाएंगे सीधा माइनस में हो जाएगा -2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 b स्क्वायर माइनस के स्क्वायर cos ठीक है तो 3b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर कितना हमारे पास b स्क्वायर को माइनस q स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर तो बड़ा माइनस का तो माइनस के q स्क्वायर इक्वल टू 2 a स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर cos थीटा तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर से p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है ऐसे क्या बचेगा जब मैं इधर को लेके तो इतना क्या बचेगा cos थीटा ठीक है तो cos थीटा हो गया तो मैं यहां पे कर देता हूं इसको जो क्वेश्चन यहां पे बचा हुआ है 1/2 इक्वल टू cos ठीक है देखो अभी पहले क्वेश्चन बताया था
HL करते साथ जो भी नंबर या डिजिट होती है वो इधर पे नीचे होती है, इधर पे नीचे कर दी। और हमको पता है cos 1/2 का मान होता है, किसका होता है 120 का होता है, इसका होता है 120 का, इसका मान होता है cos 60 का मान होता है, समझ रहे हैं ना। इसका मान है cos 60 का मान है cos 60। उससे cos खत्म, हमारे पास थीटा का मान कितना है, हमारे पास 60 डिग्री है, थीटा का मान थीटा का मान कितना है हमारे पास cos 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना है हमारे पास cos 60 डिग्री। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में सही भी आया होगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आप एक बार देख सकते हो, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये छोटी बहुत 2-3 क्वेश्चन को मैं लेके आया था। ठीक है, लेकिन कुछ टेक्निकल की वजह से वीडियो को नीचे रोकना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं और 2 क्वेश्चन आपके पूरे अच्छे समझ में आए हैं। ठीक है, थैंक यू।